हेलो। सो ये वीडियो है जिस तरह मैंने नीट का डाला तो कई स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि सर सेम स्ट्रेटजी बताइए कि अगर जेई में हमारा रिजल्ट ख़राब रहता तो क्या करें। सो दैट ब्रिंग्स टू वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स की हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में बीटेक पत्थर फेंको बीटेक मिलता है और बीटेक की फ़ौज खड़ी हो गई है और कई कई बार फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, पर शायद ये प्रॉपर वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बीटेक के प्रति। तो देखिए, पहले बात कुछ फिगर्स पे बात करते हैं। इस साल जेईई मेंस 10 लाख बच्चे, तकरीबन 9,25,000 बच्चे ले रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हर साल 11 लाख बीटेक बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जेईई मेंस लेने वाला बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेता ही होगा। तो मैंने इस डेटा से ये देखा कि मतलब शायद 2 से 3 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया बिना जेईई मेन का पेपर दिए। अब जेईई मेन देखिए कंपलसरी तो है नहीं। जेईई मेन इज फॉर आईआईटीज, डीटीयू, एनआईटीज और जो भी कॉलेज एग्जाम को एक्सेप्ट करना चाहे। तो मैं कभी सोचता हूँ कि बच्चा कौन है जिसने 2 साल नॉन मेडिकल पढ़ाई करी, उसके बाद जेईई मेन्स कोई 50,000 का पेपर तो है नहीं, 1,500-2 हज़ार का पेपर है, वो भी नहीं दिया, शायद इसी डर से कि पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, बुरा लगेगा, और कहीं बगल वाले प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। तो मेरा कहना का मतलब है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो जेईई मेन लेने की हिम्मत भी नहीं करते, उन्हें तो बीटेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिनमें जेईई मेंस में बैठने का दम नहीं है वो पता नहीं फ्यूचर में किस तरह के बीटेक बनेंगे। तो देखिए, 2, 4, 5 रेयर केस हो सकते हैं कि किसी का फोन आया कि सर वैसे बड़ा बच्चा ब्रिलियंट था लेकिन जेईई मेन में बैठ नहीं पाया, तबीयत खराब हो गई उस दिन और एक साल ड्रॉप नहीं करना चाहता था, इसलिए 12th के मार्क्स के बेसिस पे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो देखिए, वो रेयर केस होते हैं और वो आपको पता होगा जिसके साथ बीती है। लेकिन किसी बच्चे ने जेईई मेन में भी नहीं बैठा और वो सोच रहा है मैं बीटेक कर लूँ, तो वो अपना टाइम खराब ही कर रहा है। अगले 4 साल का उसका होना कुछ नहीं है एज ए बीटेक। और फिर मैं आऊँगा कि वो क्यों टाइम खराब कर रहा है। तो अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को साइड पे रखते हैं कि 10 लाख लोग जेईई लेट से लेते हैं, मोटा मोटी मानते हैं, जो 9,30,000 ले रहे हैं वो 10 लाख पकड़ लेते हैं। देखिए, देश में 23 आईआईटीज हैं, 23 आईआईटीज, टोटल 11,000 सीट है। तकरीबन 31 एनआईटीज हैं, 19,000 सीट हैं। 21 शायद ट्रिपल आईटीज हैं, कुछ 5,000 सीट्स हैं। उसके बाद अगर मैं आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, कुछ 12-13 कॉलेज हैं, सब मिला के कुछ 5,000 सीट्स हैं। अपन डीटीयू देख लें, एनएसआईटी देख लें, पैक चंडीगढ़ देख लें, वीआईटी वेल्लोर देख लें, थापर पटियाला देख लें, फिर इन सबको हम जोड़ना शुरू करते हैं तो आप गिन सकते हो कि शायद 100, 150, 200 कॉलेज होंगे जो कि रिप्यूटेड हैं और जिनमें एक्चुअल प्लेसमेंट होती है, जो पता करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो टोटल मिला के इन सब की सीटें 1 लाख होंगी। तो यही मेरा मानना है कि इन्हीं 1 लाख बच्चों को बीटेक करना चाहिए। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है वो बीटेक नहीं करना चाहिए? तो देखिए, सीधी सी बात है कि प्लेसमेंट एक क्राइटेरिया है, एक डायरेक्शन है कॉलेज की क्वालिटी की। मैं कभी नहीं कहता कि पढ़ाई हमें प्लेसमेंट के मद्देनजर करनी चाहिए, लेकिन इंडिया में तो खासकर हम प्लेसमेंट के पीछे भागते हैं। जो मेरा पर्सनल मानना है कि प्लेसमेंट के पीछे नहीं भागना चाहिए, नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। बट इंडिया में एक सर्कल ऐसा बन जाता है कि जो कॉलेज अच्छे प्लेसमेंट करवा पाते हैं वही अच्छे बच्चे उनको मिलते हैं। शायद अगर कॉलेज अच्छा चल रहा होता है तो वो अच्छे टीचर्स हायर करके उनको अच्छी अच्छी सैलरी दे पाते हैं। तो एक सर्कल ऐसा बन गया है कि जो कॉलेज अच्छा होगा उन्हीं में प्लेसमेंट अच्छी होगी, उसी में टीचिंग अच्छी होगी और उसी में बच्चे भी अच्छे आएंगे। तो जो इस सर्कल के बाहर है वो फिर बेचारा बाहर ही निकल जाता है। उसमें कुछ कॉलेज हो सकते हैं जिनकी फिलहाल प्लेसमेंट अच्छी नहीं है और वो कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से अच्छी टीचिंग फैकल्टी हायर करके कि हमें जो एवरेज बच्चे भी मिले उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाएं कि उनकी फिर अपने दम पे प्लेसमेंट लगे और फिर कंपनीज उनको भी रिकॉग्नाइज करने लगे फॉर द फ्यूचर कैंपस प्लेसमेंट्स। लेकिन फिलहाल ये साइड पे रखते हुए जो जैसा मैंने कहा 1 लाख अच्छी सीटें आप गिन सकते हो, विच मीन्स 10 लाख में से 1 लाख 10%, दैट मीन जेईई मेन्स 90 परसेंटाइल। तो अगर आपके जेईई मेन्स 90 परसेंटाइल के ऊपर है और आपको इनमें से कोई कॉलेज मिल जाएगा तो आप बीटेक पक्का कर सकते हैं। इससे साबित हो गया ना कि 0 से लेकर 90 जो कि बाकी 9 लाख बच्चे हैं, टेक्निकली उनमें से मैं कहूँगा जो बॉटम 60% है, मतलब 60 परसेंटाइल से अगर आपका नीचे है तो यकीनन आप बीटेक मटेरियल नहीं है। आप तुरंत एक साइकोमेट्रिक करियर टेस्ट लें
और पता कीजिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है। शायद इस बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, शायद इस बच्चे का अकाउंटिंग में इंटरेस्ट आ जाए, शायद इस बच्चे का फैशन डिजाइनिंग में आ जाए, एनिमेशन डिजाइनिंग में आ जाए, हिस्ट्री में आ जाए, साइकोलॉजी में आ जाए, बहुत चीज़ें हैं, सिंपल बिजनेस में आ जाए, लॉ में आ जाए। तो ही वो बच्चे को तुरंत करियर चेंज कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपके 60% से भी अब नीचे फॉल कर रहे हो, मतलब बॉटम 6 लाख में हो, तो देखिए फिर वही बात है, एक्सेप्शंस कैन बी देयर। कोई बोले कि नहीं सर बच्चा मेरा ब्रिलियंट है, और वो साबित होता है 10-12 के मार्क्स में उसके 95% है, वो जेई मेन वाले दिन तबीयत खराब हो गई तो पेपर खराब हो गया, हम ड्रॉप नहीं करना चाहते, तो नंबर मेरे बच्चे के 42% आई है, लेकिन वैसे बड़ा ब्रिलियंट है, जो साबित होता है 10-12 के मार्क्स से। लेकिन एक ना उसमें मत रहिए, एक भ्रम में मत रहिए कि हम सोच रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ाकू है, मेरा बच्चा मेहनत कर सकता है तो आज तक कर लेता ना। आज तक मेहनत नहीं की, 10वीं में भी 80% है, 12वीं में भी 80% है, और 80% आजकल खराब मार्क्स माने जाते हैं। ये बात क्लियर रखिएगा, आजकल 90% इज एवरेज। तो जिस पेरेंट को ये गलत नहीं पता कि भाई मेरे बच्चे के 75% है तो वो खराब में गिने जाएंगे। जो 20 साल पहले 50% थे वो आजकल 75% है सीबीएसई में। ये हार्ड फैक्ट है, क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस बहुत कम कर दिया है और नंबर खुले बांटते हैं ड्यूरिंग चेकिंग। तो आजकल 80% वो हैं जो 20 साल पहले 55% थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके बच्चे के 80% आ रहे हैं तो मतलब पढ़ाई में उसे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, और जेई मेन में भी 60% ऐसे कम है, तो उस बच्चे को तो फ्री कर दीजिए बीटेक से। कोशिश करके उसका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कराइए और देखिए कि वो कहाँ फॉल करता है। 60 to 90 में ये कहूँगा कि वो बच्चा शायद ठीक था, शायद पेपर में अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए 80% और 90% में कभी कभार 3 से 4 सवाल का फर्क होता है। तो 5 या 7 सवाल में हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा बिल्कुल खराब है फंडामेंटली। शायद उसमें बीटेक बनने की काबिलियत है, उसमें दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन इस एग्जाम को बहुत अच्छा नहीं कर पाया। तो 2 बातें, या तो ड्रॉप करा लीजिए और अगले साल कोशिश कीजिए कि टॉप 90% के ऊपर आ जाए, ताकि उन 150-200 कॉलेज में से एक में सीट मिल जाए जहाँ पर प्लेसमेंट्स होती हैं और जेन्युइन होती हैं, जो पहले पता करें। नहीं तो देखिए दूसरी ऑप्शन भी बड़ी स्पेसिफिक ऑप्शन है, जैसे कुछ ये टॉप की कॉलेज है जिनके पास मैनेजमेंट सीट्स है, जैसे आईपी में मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, या कुछ और कॉलेजेस जिसमें मैनेजमेंट सीट्स होती हैं। तो अगर आपके बच्चे के 75% थे तो बजाय कि उसको 75% वाला कॉलेज दिलाएं आप पैसा खर्च करके उसको मैनेजमेंट सीट दिला सकते हैं, ताकि वो टॉप कॉलेज में चला जाए। क्योंकि एक बार टॉप कॉलेज में चला गया तो प्लेसमेंट और नेटवर्किंग उस हिसाब से बनेगी अगले 60 साल के लिए। तो मैंने बोला ना 90% के ऊपर आपको अच्छा कॉलेज मिल ही रहा होगा, आप ले लीजिए। 90, 92, 93 के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिए। 60 के ऊपर आप बिल्कुल बीटेक छोड़ दीजिए, अनलेस अनटिल वो एक्सेप्शनल केस नहीं था। और 60 और 90 के बीच में मैं ये सलाह दूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप अगर किसी की आप टॉप 10% वाले की मैनेजमेंट सीट में घुस पाए, या टॉप 8। एक्चुअली 90 भी मैं रफली बोल रहा हूँ, शायद 92 के ऊपर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, 93% के ऊपर। तो अगर आप 60 से लेके 92 के बीच में है, या 65 से लेके 92% के बीच में जेई मेंस में, तो आप मैनेजमेंट सीट लेके कोशिश कीजिए टॉप 8 वाले में जाने की, जहाँ प्लेसमेंट हो जाए। और प्लेसमेंट से ज़्यादा आप अच्छे बच्चों के नेटवर्क में रहेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, ताकि अगले 40 साल तक आपको हेल्प हो, ना कि सिर्फ पहली जॉब की हेल्प हो। और 60 के नीचे तो आप बीटेक छोड़ दीजिए, और मेरी जगह 60 से 92 के बीच में आप 92 से 100 वाले कॉलेज की मैनेजमेंट सीट लेने की कोशिश कीजिए। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ये शायद राइट स्ट्रैटेजी है जेई मेंस में, कि आपके जिस परसेंटाइल में फॉल करते हो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। और आपने अगर जेई मेन डर के मारे नहीं लिया था कि आपके बस की नहीं है, तो फिर बीटेक छोड़ दीजिए। प्लीज़ एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लीजिए और किसी और करियर को पकड़िए। धन्यवाद।